अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पैच 2, तो हम लोग को क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्टेट द प्रॉपर्टी बीइंग यूज। अब जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ खाली जगह दी हुई एक्सप्लेन करना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि ये कौन से प्रॉपर्टी है। आपको 7 प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, सिक्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, सेवन प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? क्लियर। चलिए हम लोग थोड़ा बनाते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी है, कंफ्यूज है। इसमें क्या होता है ना, बच्चा इस तरीके के बच्चे वो आंसर देख करके पीछे से भरता है, सबसे बड़ा बहुत गंदा चीज है। चीज नहीं समझ में आ रहा, टीचर से पूछिए, 10 बार पूछिए बापू, अगर नहीं भी समझ में आया तो ये चीज है, ऐसा होता है इसीलिए बताते हैं। चलिए अब देखिए, ये 5 into 8 है, 5 into 8 है, 5 into 8 है, 5 into 8 है, क्या है 5 into 8 है, यानी a प्लस बी। देखिए हम अपने से कुछ जो आपका रूल्स है, जो आपका प्रॉपर्टी, उसी के बेसिस पर a इंटू बी, सॉरी a इंटू बी और b इंटू ए। ए क्या है मेरा 5 है, अभी मेरा 8 है, तो मेरा 8 दिया हुआ ना बाबू। इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं सर? इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो फिल इन द ब्लैंक आप क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी बेंग यूज करना है। कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ भी आप ये तो ये भी बन जाएगा। देखिए -10 और -20, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, -10 इंटू -20, यानी a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए, यहाँ क्या होगा -10 हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये आपको याद आता होगा कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बोले सर आपको कैसे पता? देख के तुरंत बता दिया। नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे, मेरे प्रॉपर्टी याद इसका। क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, ये -5 का, ये -5 का, ये माइनस, बुआ जी 2 मिनट में कर दीजिएगा, पूरा पढ़ा रहे, ठीक है ना। चलिए तो ये 1/-5 है, तो 1-5 है, तो आपको क्या होगा, तो आपको ये पता होगा कि मैंने 1/-5 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5। क्या है? 1-5 किसका है? इज अ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ -5। ठीक है, सिंपल सा बात है। लेकिन मल्टीप्लाई अब इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 1/-5। क्लियर है? ये लिखाने का मतलब कि यहाँ क्या लिखाएगा ये आपको बताना है। अब आपके एग्जाम हॉल में छोड़िए अब इस क्लास का, कल होकर के आप कहीं एग्जाम देने जाइएगा ना, तो कोई दूर दूर तक कोई नहीं होगा, आप ही को समझना। ये सब काम देता है दोस्त, बहुत काम देता है। जरूरी नहीं कि 7th क्लास में ही पढ़ रहे तो 7th क्लास का कैलकुलेशन में चैप्टर बहुत काम देता है। 7th क्लास का, 8th क्लास का, ये सब चैप्टर जो बहुत मतलब कैलकुलेटिव है, बच्चे का दिमाग खोल के रख देता है ये चीज। चल देखिए, तो यहाँ क्या होगा सर, हमको समझ में आया क्या कि यहाँ -5, क्यों -5 इंटू 1/-5 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 आएगा। इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं सर?
इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो कहते हैं, बट ये जो वन आता है इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब जो मेरा नेक्स्ट आया, सर एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहली बात जीरो का, और ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी क्या होगा, जीरो प्रॉपर्टी क्या होगा, जीरो प्रॉपर्टी। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम सिंपल सा, आप अपने लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके चलिए सर ये भी एकदम सेम है, देखिए इस फिल इन द ब्लैंक्स था, क्योंकि ये जीरो आया 1951 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आया, तो ये क्या लिखा हुआ कि भाई जीरो आया तो कहीं ना कहीं इस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई किया, कौन सा प्रॉपर्टी है, जीरो प्रॉपर्टी। क्लियर है सर? ये वन से मल्टीप्लाई किया हुआ, आपको डिफिनेशन याद होगा। देखिए हम जितना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब में आपको प्रॉपर्टी का यूज दिखा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ बोल दिया इसलिए प्रॉपर्टी का यूज दिखा रहे हैं या रूल्स बता रहे हैं, नहीं। आप जो क्वेश्चन बढ़िएगा ना बाबू, लोग बोलते हैं कि सर याद कैसे करें प्रॉपर्टी को, रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं भाई मेरा, सबसे बड़ा चीज ये है जब आप क्वेश्चन डील कर रहे हैं, क्वेश्चन डील कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को देखिए कि हम जो स्टेप यूज किए हैं इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, कौन सा रूल यूज होता है। क्लियर है? चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सर 709 हो जाएगा, कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझ में आ रहा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई दिक्कत, एनी नंबर मल्टीपल बाय वन इज इटसेल्फ, ओके, यानी किसी भी नंबर्स को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वन को नंबर से मल्टीप्लाई उसके बिहार पे वो चेंज नहीं हो सकता है, वो इटसेल्फ ही आएगा। ओके चलिए क्लियर है? अब यहाँ सर ये भी एकदम क्लियर हो गया, ये यहाँ पर क्या लिखाएगा, जीरो लिखाएगा, इसका यूज कौन सा प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी है। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ अभी सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन, अभी तुरंत एक्सप्लेन किए हैं, मतलब सेम क्वेश्चन है। यस सर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वन लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम यूज करते हैं तो जो उसको आता है वो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको डिफिनेशन में आपके बुक में लिखा होगा, बुक पलट के देखिए, मल्टीप्लिकेट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर के बुक में, हर के बुक में देखिए 7 7 कट गया तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो इसको क्या कौन सा प्रॉपर्टीज कहेंगे, सबसे पहली बात इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अभी देखिए यहाँ क्या है, सेम है सर, माइनस 166 आ रहा है, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 1 से। सर एकदम सेम, अभी यहाँ पर देखिए यही चीज है, लेकिन इसको थोड़ा अलग कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये है जाकर के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये तो एकदम इजी है, क्योंकि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बेसिस पे। आई कौन सा फॉर्मूला यूज होता है इसमें, सॉरी कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है सर,
वही तो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर पे एक नया जो चीज जुड़ा, वो क्या है, वो है जाकर के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्लियर है? क्लियर है। आप जब भी बनाइए बाबू, ये नहीं पूछिए सर से, सर एग्जाम में कौन चैप्टर आ रहा है, इंटीजर, इंटीजर का हर रूल आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो कैसे रहेगा, यही तरीका के हर एक क्वेश्चन को आप विथ रूल बनाइए, विथ रूल बनाइए। टीचर का स्टेप याद नहीं कीजिए, बार बार ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टाइप 3 में आएंगे, ठीक है ना। कम से कम 18 टाइप्स का क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है ना, जो आपसे रिलेटेड, उसमें से कुछ नहीं रहेगा। आप जिस भी पब्लिकेशन का बुक यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो हम प्रेफर यही करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको यही काम देने वाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर, अगर नहीं भी तो ले लीजिए जरूर, तो उसको जरूर पढ़िए। अब बहुत सारे बुक में रहता भी है बेस्ट, सारा बुक तो एनसीईआरटी बेस्ड ऑन ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अगर कोई बुक रहे, मेरा ही कहने का मतलब है कि आपके पास कोई बुक रहे, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा, यहाँ 5 है तो वहाँ 7 हो जाएगी, होगा यहाँ 8 है तो 2 हो गया, तो प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगा ना। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।